अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अपने यूट्यूब चैनल से मैं हूं सबा जुनैद। इंग्लिश ग्रामर का ट्यूटोरियल जो हमने स्टार्ट किया है उसकी नई एपिसोड के साथ हम यहाँ मौजूद हैं। लास्ट एपिसोड में आपको सिखाए गए टेंसेस की इकसाम यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और आगे बताया गया कि हम अपने टेंसेस को मज़ीद डिवाइड करते हैं इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसके साथ ही आपको पर्सन्स के हवाले से बताया गया कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है और थर्ड पर्सन किसे कहते हैं। तो आइए आगे स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट से। प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम बात करते हैं 5 चीज़ों पर, यानी कि रिपीटेड एक्शन, स्टेट, फीलिंग, विश या डिज़ायर, परमानेंट सिचुएशन या यूनिवर्सल ट्रूथ। लास्ट एपिसोड में हमने इस टॉपिक पर भी डिटेल से बात कर ली थी। अभी सरसरी सी बात कर लेते हैं कि रिपीटेड एक्शन का मतलब है वो काम जो हम बार बार करते हैं, और जब हम इस चीज़ को देखते हैं कि हमारे ये जुमला प्रेजेंट इंडेफिनेट का है तो उसे हम कन्वर्ट करते हैं सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट के ज़रिए। फिर आपको बताया था कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या होते हैं। इसके साथ ही कुछ मिसालें कि हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट, वो गाना गाता है, ही सिंग्स अ सॉन्ग। और साथ ही आपको बताया था कि अगर थर्ड पर्सन हमारा सब्जेक्ट होगा तो उसकी वर्ब के साथ हम एस लगाएंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन होगा तो उसकी वर्ब के साथ हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। इसी सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं और अब बात करते हैं डू और डज के इस्तेमाल पर। टोटल 12 टेंसेस में सिर्फ 2 टेंस ऐसे हैं कि जिनमें हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलता। जिन टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब हमें मिलता है उन्हें नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव बनाना बहुत आसान हो जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट का जब हम सिंपल जुमला लिखते हैं तो उसमें सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम नेगेटिव बनाते हैं या इंट्रोगेटिव बनाते हैं या इंट्रोनेगेटिव बनाते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम 2 हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, डू और डज। अब यहाँ ये समझना है कि किन अल्फाज के साथ हम डू यूज़ करेंगे और किन जुमलों में हम डज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे पर्सन्स को समझाते हुए आपको समझाया था कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ यानी कि उनकी वर्ब के साथ हम एस का इजाफा नहीं करेंगे, लेकिन जो थर्ड पर्सन होगा और थर्ड पर्सन भी सिंगुलर होगा उसके वर्ब के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे। तो वही सेम सिचुएशन हम यहाँ यूज़ करेंगे। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर हमारा पहला जुमला है, ही राइट्स आ लेटर। ही क्योंकि थर्ड पर्सन है इसलिए उसकी वर्ब के साथ हमने एस का इजाफा किया है, और जिस वर्ब में हम एस का इजाफा करेंगे उन जुमलों को अगर हम नेगेटिव यानी कि इनकारिया जुमला बनाएंगे तो उसमें हम डज नॉट इस्तेमाल करेंगे,
और अगर ऐसे जुमलों को हम सवालिया यानी इंट्रोगेटिव जुमला बनाएंगे तो उसके स्टार्ट में हम डज लिखेंगे। यहाँ एक और बात गौरतलब है कि जब हमने जुमले में डज नॉट या डज का इजाफा कर दिया तो हमने जो वर्ब के साथ एस था उसको वहाँ से हटा दिया। यानी कि आप जुमला देख सकते हैं, ही डज नॉट राइट अ लेटर, और दूसरा डज ही राइट अ लेटर। यहाँ पर जो हमने सिंपल जुमले में एस का इजाफा किया था वो इजाफा हमने यहाँ पर हटा दिया जब हमने जुमले में डज का यूज़ किया। इसी तरीके से एक और मिसाल देखिए कि बच्चे तस्वीर बनाते हैं। चिल्ड्रन ड्रॉ डायग्राम। यहाँ पर क्योंकि ज़्यादा बच्चों की बात हो रही है, जमा है, इसलिए इसकी वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं हुआ। और जब वर्ब में एस या ई एस का इजाफा नहीं होता तो नेगेटिव बनाते हुए डू नॉट, इंट्रोगेटिव बनाते हुए डू और इंट्रोनेगेटिव बनाते हुए डू और फिर नॉट का इजाफा किया जाता है। जी स्टूडेंट्स, आई होप कि बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ मैंने आपको ये बात समझा दी है कि डू हम कहाँ यूज़ करेंगे और डज़ हम कहाँ यूज़ करेंगे, और अगर डज़ यूज़ कर लिया तो फिर वर्ब के साथ एस या ई एस का जो इजाफा होता है उसे हम हटा देंगे। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के दूसरे हिस्से की जानिब चलते हैं जो कि है स्टेट हालत। स्टेट क्या होता है? स्टेट का मतलब होता है रुक जाना, ठहर जाना, साकित हो जाना। अब आप स्टेट हालत को ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ पर भी 3 चीज़ें ही हमारे जुमलों में इस्तेमाल होंगी, लेकिन वर्ब हम यूज़ करते हैं अपने एक्शन जुमलों में जिसमें हम कोई अमल कर रहे होते हैं। जो चीज़ हमारे अंदर आकर ठहर जाती है, जब हम एक स्टेट हालत में पहुंच जाते हैं तो हम यूज़ करते हैं बी वर्ब। बी वर्ब यानी कि हमारे हेल्पिंग वर्ब। और प्रेजेंट इंडेफिनेट में जो हम बी वर्ब यूज़ करेंगे वो है इज़, आर और एम। ठीक, अब ज़रा उर्दू के जुमले देख लेते हैं कि रुक जाने का क्या मतलब है। तुम ज़हीन हो, वो अली है। ये स्टेट वर्ब जो है इसमें एक्शन नहीं हो रहा, इसमें हमारी क्वालिटी को बताया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ का जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे इसे जुमलों को बनाने के लिए वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हिसाब से इस, एम और आर का इस्तेमाल करना है, और इन जुमलों में नाउन यूज़ होता है या एडजेक्टिव। स्टेट जुमलों की मिसालें देख लेते हैं। वो नर्स है, शी इज़ अ नर्स। वो डॉक्टर है, शी इज़ अ डॉक्टर। तुम मज़दूर हो, यू आर अ लेबर। वो नाकाम है, ही इज़ अनसक्सेसफुल। अली गुलकार है, अली इज़ अ सिंगर। अब बात कर लेते हैं फीलिंग्स की। फीलिंग्स हमारे एहसासात, जैसे कि आप जुमले देख रहे हैं, मुझे भूख लगती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। मुझे भूख लगती है, मुझे गुस्सा आता है, मैं बदला लेना चाहता हूँ। ये सब हमारे एहसासात हैं जो कि नेचुरल हैं। तो जब ऐसे जुमले हमारे सामने होंगे हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनेट के मुताबिक बनाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट में एक्शन बार बार रिपीट होता है। तो मिसालें देख लेते हैं। मुझे भूख लगती है, आई फील हंगर। उसे प्यास लगती है, ही फील थर्स्ट। हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। मुझे
लाल कलर पसंद है। आई लाइक रेड कलर, तुम्हें सर में दर्द है। यू हैव हेडेक। इसी तरीके से आप देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ही यूज़ करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की चौथी किस्म है विश या डिज़ायर के जुमले। हमारी ख्वाहिशात, जैसे आई बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ही वांट्स टू गो एब्रॉड, वो बाहर मुल्क जाना चाहता है। आई वांट्स टू ज्वाइन आर्मी, मैं फ़ौजी बनना चाहता हूँ। यानी कि हमारी जो ख्वाहिशात होती हैं कि हम ये बनना चाहते हैं, हम यहाँ जाना चाहते हैं, ये सब बातें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की इस पार्ट में करते हैं। फॉर्मूला देख लीजिए, बनाने का तरीका देख लीजिए। आई बिकम आ डॉक्टर, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। आई वांट्स टू ज्वाइन आर्मी, वांट्स वर्ब, टू लाजिम आएगा और जब टू आता है जुमले में उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। इसके अलावा ना तो उसमें एस लगाएंगे और ना ही कोई और चीज़ ऐड करेंगे। जब भी हमने वांट्स टू लिखा उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लाजिम आएगी। अब आपके सामने है प्रेजेंट इंडेफिनिट की पांचवी और फाइनल किस्म परमानेंट सिचुएशन, यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसी चीज़ जो कभी चेंज नहीं होती। जैसे दुनिया गोल है, दिन रात में तब्दील होता है, सियारे सूरज के गिर्द गर्दिश करते हैं, अल्लाह एक है। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। किसी भी ज़माने में आप बात करें, ये चीज़ें अपनी जगह फिक्स ही रहेंगी। द वर्ल्ड इज़ राउंड, स्टेट जुमला। डे टर्न्स इनटू नाइट, ये भी स्टेट जुमला है, कभी ख़त्म नहीं होगा। यानी ज़माने के एतबार से इसमें तब्दीली नहीं हो सकती। अल्लाह एक है, ये तो हर एक मुसलमान का अकीदा है और इसमें ज़रा सी भी लग़्ज़िश इंसान को कुफ्र में मुब्तला कर सकती है। कायदे आज़म जनूबी एशिया के अजीम लीडर हैं, इसमें भी कभी कोई तब्दीली नहीं हो सकती। कायदे आज़म इज़ द ग्रेट लीडर ऑफ साउथ एशिया। क्लियर? साथ ही चंद जुमले देख लेते हैं। अल्लाह हर जगह मौजूद है, अल्लाह इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज़ द लास्ट प्रॉफिट। जी वीवर्स, अभी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और उसकी इकसाम डिटेल के साथ समझाई गई। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाजमी लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी अपलोड की जाने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर रहे।